क्या आपके घर में भी बिना कारण पैसों की तंगी बनी रहती है? क्या दिन रात मेहनत करने के बाद भी धन आपके पास टिकता नहीं और हर समय मन में चिंता और परेशानी घर किए रहती है? कभी रसोई में अनाज की कमी, तो कभी परिवार की जरूरतें पूरी न कर पाने का दुख, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है मानो माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो। शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से माता लक्ष्मी की इस दिव्य कथा को सुन लेने मात्र से दरिद्रता दूर हो जाती है, बंद भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और सुख समृद्धि स्वयं घर का रास्ता ढूंढ लेती है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था और चमत्कार की ऐसी पावन गाथा है जो रोते हुए मन को भी मुस्कान दे देती है और खाली झोली को भी भर देती है। इसलिए आइए, दीपक जलाइए, हाथ जोड़कर माता का स्मरण कीजिए और श्रद्धा से बैठ जाइए, क्योंकि आज इस कथा के माध्यम से माता लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। सुबह का समय था। आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी और दूर मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा की सरसराहट और मिट्टी की सौंधी खुशबू मानो यह संकेत दे रही थी कि आज का दिन साधारण नहीं है। गांव के कच्चे रास्तों पर धीरे धीरे लोग अपने काम पर निकल रहे थे, लेकिन रामदास के छोटे से घर के भीतर एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटी हुई छत, दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर और कोने में रखा खाली अनाज का डिब्बा उनकी गरीबी की गवाही दे रहा था। कभी यही घर हंसी से गूंजता था, पर अब यहाँ चिंता और अभाव ने डेरा डाल लिया था। रामदास सुबह होते ही मजदूरी की तलाश में निकल जाता, पर मेहनत के बाद भी हाथ में इतना नहीं आता कि परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी सीता रात रात भर जागकर सोचती रहती कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा। जीवन जैसे एक अंतहीन संघर्ष बन गया था। फिर भी उनके मन के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रहती थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद ईश्वर उनकी पुकार सुन ले। सीता स्वभाव से बहुत श्रद्धालु थी। हर दिन सूर्योदय से पहले वह आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी को जल चढ़ाती और मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का नाम लेती। उसके हाथ भले ही खाली थे, पर विश्वास भरा हुआ था। वह अक्सर आकाश की ओर देखकर कहती, माता, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे घर में इतना दुख क्यों है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती, क्योंकि बच्चों के सामने टूटना उसे अच्छा नहीं लगता था। उस दिन भी बुधवार था। उसने आंगन को साफ किया, चावल की छोटी सी मुट्ठी से रंगोली बनाई और मन ही मन प्रार्थना की कि आज कुछ अच्छा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव की बूढ़ी दादी, जिन्हें सब आदर से अम्मा कहते थे, लाठी टेकते हुए आई। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने जीवन का हर रहस्य समझ लिया हो। उन्होंने सीता को उदास देखा तो पूछा, बेटी, तेरे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? बस इतना सुनते ही सीता का मन भर आया और उसने अपने सारे दुख अम्मा के सामने रख दिए। अम्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर धीमे स्वर में बोली, हर दुख का कारण भाग्य नहीं होता, कभी कभी भक्ति की परीक्षा भी होती है। क्या तुम जानती हो, बुधवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो इस दिन श्रद्धा से कथा सुनता है और व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सीता ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसने पहले कभी इस व्रत के बारे में विस्तार से नहीं सुना था। इतने में रामदास भी बाहर आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, अगर कोई उपाय है तो हमें बताइए, हम सब करेंगे। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय कठिन नहीं, मन सच्चा होना चाहिए। घर को साफ रखो, दीपक जलाओ, कथा सुनो और जितना हो सके दान करो। माता धन से पहले भावना देखती हैं। उनकी बातें साधारण थीं, पर उनमें ऐसी सच्चाई थी कि रामदास के दिल में नई आशा जाग उठी। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि आज से हर बुधवार वे यह व्रत करेंगे और माता की कथा अवश्य सुनेंगे। दोपहर को अम्मा उनके आंगन में आसन बिछाकर बैठ गईं। पास ही तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया गया, कुछ फूल रखे गए और बच्चों को भी पास बैठा लिया गया। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी। वातावरण में एक अनोखी शांति थी, मानो समय थम गया हो। अम्मा ने आंखें बंद कर माता लक्ष्मी का स्मरण किया और कथा आरंभ की। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसके पास सोना चांदी, हवेलियां और नौकर चाकर सब कुछ था, पर उसके मन में दया नहीं थी। धन के घमंड में उसने गरीबों की सहायता करना छोड़ दिया था। एक दिन बुधवार को
एक वृद्धा भूख से व्याकुल होकर उसके द्वार पर आई और भोजन मांगा, पर व्यापारी ने उसे अपमानित कर भगा दिया। वह वृद्धा वास्तव में माता लक्ष्मी थी, जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। अपमान से दुखी होकर उन्होंने उसे दरिद्र होने का शाप दिया। कुछ ही दिनों में उसका सारा धन नष्ट हो गया, व्यापार डूब गया और जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे वही उसे पहचानने से इनकार करने लगे। अम्मा की आवाज में ऐसा प्रभाव था कि रामदास और सीता स्वयं को उसी कथा का हिस्सा महसूस करने लगे। उन्होंने आगे बताया कि जब व्यापारी के पास कुछ भी नहीं बचा तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते रोते मंदिर गया और माता से क्षमा मांगी। वहीं एक संत ने उसे बुधवार का व्रत करने और कथा सुनने का मार्ग बताया। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, भूखों को भोजन कराया और हर प्राणी के साथ विनम्र व्यवहार किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। खोया हुआ धन वापस मिलने लगा, पर इस बार उसके मन में अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। माता ने उसे सिखाया कि धन केवल उन्हीं के पास टिकता है जो उसे बांटना जानते हैं। यह सुनकर सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे यह कथा उनके जीवन का ही प्रतिबिंब हो। उसने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे जितनी कठिनाई आए वह भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ेगी। कथा समाप्त होने के बाद उस घर का वातावरण बदल चुका था। गरीबी तो अभी भी थी, पर निराशा कम हो गई थी। रामदास ने उसी दिन से अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह मजदूरी से लौटते समय रास्ते में बैठे किसी भूखे बच्चे को रोटी दे देता, किसी बूढ़े को पानी पिला देता। सीता भी घर को साफ सुथरा रखती, दीपक जलाकर माता का स्मरण करती और बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती। धीरे धीरे उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। उसी सप्ताह बुधवार की रात एक अजीब घटना हुई। जब सब सो रहे थे तब सीता को लगा जैसे आंगन में हल्की सी रोशनी फैल रही हो। उसने उठकर देखा तो तुलसी के पास रखा दीपक बिना तेल के भी जल रहा था। हवा में कमल के फूलों की सुगंध थी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। उसे लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उनके घर को आशीर्वाद दे रही है। अगली सुबह रामदास को अचानक शहर के बड़े व्यापारी के यहाँ काम मिल गया, जहाँ मजदूरी का दोगुना पैसा मिलता था। उसी दिन उसके पुराने कर्ज का एक हिस्सा किसी पुराने मित्र ने चुका दिया। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी गांव के शिक्षक ने सहायता की पेशकश की। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, पर उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। सीता ने अम्मा से कहा, लगता है माता ने हमारी सुन ली। अम्मा मुस्कुराईं और बोली, जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलता है। माता उसी घर में आती हैं जहाँ प्रेम, सेवा और विश्वास हो। उस दिन घर में पहली बार कई महीनों बाद हंसी गूंजी। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और रामदास ने संतोष की सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। रात को जब सब सो गए, रामदास आंगन में बैठकर तारों भरे आकाश को देखता रहा। उसने सोचा कि धन का असली अर्थ केवल पैसे नहीं बल्कि परिवार की मुस्कान, मन की शांति और ईश्वर का आशीर्वाद है। उसने माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और प्रण लिया कि वह हर बुधवार व्रत रखेगा, कथा सुनेगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा। उसे यह भी महसूस हुआ कि यह तो बस शुरुआत है, शायद आगे और भी परीक्षाएं आएंगी। पर अब उसके मन में डर नहीं था, विश्वास ने उसकी जगह ले ली थी। उसी क्षण हल्की हवा चली और तुलसी के पत्ते हिलने लगे, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी उसकी प्रतिज्ञा सुनकर मुस्कुरा रही हो। आने वाले दिनों में उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, कौन सा नया चमत्कार उनका इंतजार कर रहा है, यह रहस्य अभी बाकी था। पर इतना तय था कि भक्ति की यह ज्योति अब कभी बुझने वाली नहीं थी। अगले बुधवार की सुबह कुछ अलग ही थी। रात की हल्की बारिश के बाद मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी और आकाश एकदम साफ दिखाई दे रहा था। सूरज की किरणें जब तुलसी के पत्तों पर पड़ी तो वे ऐसे चमक उठे मानो किसी ने उन पर सोना बिखेर दिया हो। सीता ने जल्दी उठकर घर के कोने कोने को साफ किया, पुराने बर्तनों को मांजा, टूटी चौखट पर गोबर से लिपाई की और दरवाजे पर चावल के आटे से सुंदर सी अल्पना बना दी। बच्चों ने भी आज बिना कहे मदद की, जैसे उन्हें भी महसूस हो रहा हो कि यह दिन साधारण नहीं है। रामदास ने स्नान कर साफ धोती पहनी और वर्षों बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। पहले जहां हर सुबह चिंता उसे घेर लेती थी, वहीं आज उसके मन में एक शांत विश्वास था कि माता लक्ष्मी उनके घर की राह देख रही हैं। उसने थोड़े से गुड़ और चने बाजार से लाकर रखे ताकि कथा के बाद प्रसाद बांट सके। गरीबी अभी भी थी, पर उस दिन घर में एक अलग ही पवित्रता थी, जैसे किसी बड़े अतिथि के स्वागत की तैयारी हो रही हो। दोपहर के समय अम्मा फिर आईं। उन्होंने बच्चों को पास बिठाकर समझाया कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि मन को शुद्ध रखने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि झूठ,
क्रोध और लालच से दूर रहना ही सच्ची पूजा है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा कि वह पूरी कोशिश करेगा कि किसी का दिल न दुखाए। अम्मा ने कथा के साथ कुछ भजन भी गाए, जिनकी धुन सुनकर पड़ोसी भी धीरे धीरे आंगन में आकर बैठ गए। छोटी सी जगह में सब लोग जमीन पर बैठकर माता का नाम जपने लगे। वह दृश्य ऐसा था जैसे कोई बड़ा मंदिर हो। हवा में श्रद्धा घुल गई थी। कथा के अंत में अम्मा ने सबको प्रसाद दिया और आशीर्वाद देकर चली गई। पर जाते जाते उन्होंने सीता से कहा, बेटी, आज रात तुम्हारे घर कोई अतिथि आ सकता है, उसे खाली मत लौटाना। सीता ने इस बात को मन में बसा लिया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा। शाम होते होते उसने थोड़ा अतिरिक्त खाना बना लिया ताकि यदि कोई भूखा आए तो उसे दे सके। रात गहराने लगी, बच्चे सो गए और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामदास ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके कपड़े पुराने थे पर चेहरा तेजस्वी था। आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे सब कुछ जानते हों। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। रामदास ने बिना देर किए उन्हें अंदर बिठाया। सीता ने आदर से पानी दिया और थाली में जो भी बना था सब परोस दिया। साधु बड़े प्रेम से खाने लगे। खाते समय वे बार बार बच्चों को देखकर मुस्कुराते, जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। भोजन के बाद उन्होंने कहा, तुम लोगों के पास कम है, फिर भी दिल बड़ा है। याद रखना, जिस घर में दया रहती है वहां धन स्वयं रास्ता ढूंढ लेता है। इतना कहकर उन्होंने रामदास के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से रामदास को ऐसा लगा जैसे शरीर में नई ऊर्जा भर गई हो। वह साधु कब उठकर चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। दरवाजा बंद था, बाहर कोई आहट नहीं थी। सीता और रामदास एक दूसरे को देखते रह गए। उनके मन में अजीब सा विस्मय था। अगली सुबह जब रामदास काम पर जाने लगा तो रास्ते में उसे वही पुराना व्यापारी मिला जिसके यहाँ कभी उसने नौकरी की थी और जिसने उसे गरीबी के कारण निकाल दिया था। व्यापारी ने उसे रोककर कहा कि अब उसे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है और वह रामदास को अच्छी तनख्वाह पर काम देना चाहता है। रामदास हैरान रह गया। उसने सोचा, जो व्यक्ति पहले उसे तुच्छ समझता था वह अचानक इतना विनम्र कैसे हो गया। उसने काम स्वीकार कर लिया। शहर जाकर उसने पूरे दिन मेहनत की और शाम को जब मजदूरी मिली तो उतनी रकम देखकर उसकी आंखें भर आईं। इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। घर लौटते समय उसने सबसे पहले मंदिर जाकर माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और फिर घर आकर सीता के हाथ में पैसे रख दिए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चों ने भी उछलकर पिता को गले लगा लिया। उस छोटे से घर में पहली बार उम्मीद ने सचमुच दस्तक दी थी। धीरे धीरे दिनों का चक्र बदलने लगा। रामदास की मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी बहुत खुश रहने लगा और उसे स्थायी काम दे दिया। गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। पहले जो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे अब सलाह लेने आने लगे। सीता ने घर के कोने में छोटा सा मंदिर बनाया और हर बुधवार दीपक जलाकर माता को कमल का फूल चढ़ाती। वह जितना बन पड़ता उतना दान करती। कभी किसी को अनाज दे देती तो कभी पुराने कपड़े बांट देती। उसके मन में अब डर नहीं था कि देने से कमी हो जाएगी, बल्कि उसे विश्वास हो गया था कि देने से ही घर भरता है। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चलने लगी। बड़ा बेटा पढ़ लिखकर मास्टर बनना चाहता था और छोटी बेटी डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी। गरीबी की जगह सपनों ने ले ली थी। ऐसा लगता था जैसे घर की दीवारों में भी नई जान आ गई हो। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। एक दिन व्यापारी के गोदाम में अचानक आग लग गई। बहुत सा सामान जल गया और सब घबरा गए। कई मजदूर काम छोड़कर भाग गए, पर रामदास वहीं डटा रहा। उसने दूसरों की मदद की, पानी की बाल्टियां उठाईं और जितना बचा सकता था बचाया। उसकी निष्ठा देखकर व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने सबके सामने कहा कि अगर रामदास न होता तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता। कुछ दिनों बाद उसने रामदास को गोदाम की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी और मुनाफे में हिस्सा भी। यह उसके लिए सम्मान की बात थी। घर लौटकर उसने सीता से कहा, देखो, माता ने हमें परीक्षा में डाला था पर हम डरे नहीं, इसलिए उन्होंने हमें और मजबूत बना दिया। सीता ने हाथ जोड़कर माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह सब उनकी कृपा है, नहीं तो वे कुछ भी नहीं। उसी रात सीता को फिर वही दिव्य सपना आया। उसने देखा कि कमल के फूलों से सजी एक चमकदार रोशनी उनके आंगन में उतर रही है। उस प्रकाश के बीच एक सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। चारों ओर सुनहरी आभा थी और हाथों से धन और अन्न की विवर्षा हो रही थी। वह समझ गई कि यह माता लक्ष्मी है। माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं धन देने से पहले हृदय को परखती हूँ। तुमने अभाव में भी दया नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुम्हारे घर स्थायी रूप से निवास करूंगी।
याद रखना, समृद्धि केवल तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी है। सीता घबराकर जागी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मन में असीम शांति थी। उसने तुरंत रामदास को जगाया और सपना बताया। दोनों ने मिलकर माता को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने देंगे। समय बीतता गया और उनका छोटा सा घर अब खुशियों से भर गया। कर्ज उतर गया, बच्चों की पढ़ाई ठीक चलने लगी और घर में अनाज की कमी नहीं रही। पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उनके मन में संतोष बस गया था। हर बुधवार उनका आंगन भजन कीर्तन से गूंजता। गांव के लोग कथा सुनने आते और प्रसाद पाते। रामदास अक्सर सोचता कि कभी यही जगह उदासी से भरी रहती थी और आज यहाँ हंसी की गूंज है। उसे समझ आ गया कि माता लक्ष्मी केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सेवा के रूप में आती हैं। उसने मन ही मन प्रण किया कि जब तक सांस चलेगी वह इस कथा को सबको सुनाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति निराशा में न डूबे। दूर मंदिर की घंटियां फिर बज उठीं। हवा में कमल की खुशबू फैल गई और ऐसा लगा जैसे माता लक्ष्मी स्वयं मुस्कुराकर कह रही हों कि जहां श्रद्धा है वहां सुख का दीपक कभी नहीं बुझता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और ऋतुएं बदलती रहीं, पर रामदास के घर का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी सन्नाटा और चिंता का बोझ पसरा रहता था, वहीं अब सुबह होते ही बच्चों की हंसी, बर्तनों की खनक और भजन की मधुर धुन गूंजने लगी थी। सीता रोज सूर्योदय से पहले उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करती। मिट्टी की खुशबू से पूरा घर महक उठता और तुलसी के पास रखा दीपक जलाकर वह माता का स्मरण करती। उसे लगता जैसे हर नई सुबह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आती है। रामदास भी अब काम पर जाते समय झुंझलाता नहीं था, बल्कि शांत मन से निकलता। रास्ते में मंदिर जाकर प्रणाम करता और मन ही मन कहता कि जो मिलेगा वही पर्याप्त होगा। पहले उसके भीतर असफलता का डर भरा रहता था, पर अब आत्मविश्वास ने उसकी जगह ले ली थी। गांव के लोग भी उसके बदलते स्वभाव को देखकर हैरान थे। वह हर किसी से विनम्रता से बात करता, झगड़े से दूर रहता और जहां जरूरत होती मदद को तैयार रहता। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में बनने लगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में बड़ा मेला लगने वाला है, जहां दूर दूर से व्यापारी आएंगे। व्यापारी ने रामदास से कहा कि वह उसके साथ चलकर सामान की देखभाल करे। यह उसके लिए नई जिम्मेदारी थी। वह थोड़ा घबराया, पर सीता ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि माता का नाम लेकर जाओ, सब ठीक होगा। अगले दिन वह बैलगाड़ी में सामान लादकर कस्बे की ओर चला। रास्ते में खेत, नदियां और पहाड़ियां दिखाई देती रहीं और उसे लगा जैसे प्रकृति भी उसकी यात्रा में साथ दे रही हो। मेले में पहुंचकर उसने पहली बार इतनी भीड़ देखी। चारों ओर रंग बिरंगे तंबू, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की हंसी और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। उसने पूरे मन से अपना काम किया, किसी भी सामान की चोरी या नुकसान नहीं होने दिया। उसकी मेहनत देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। मेला समाप्त होने पर जब हिसाब हुआ तो उम्मीद से कहीं ज्यादा लाभ हुआ। व्यापारी ने खुशी खुशी रामदास को अच्छा हिस्सा दिया और कहा कि उसकी ईमानदारी ही इस सफलता का कारण है। वह धन पाकर खुश तो था, पर उससे ज्यादा संतोष उसे इस बात का था कि उसकी मेहनत का सम्मान हुआ। घर लौटते समय रामदास ने रास्ते में कुछ गरीब बच्चों को बिना चप्पल के चलते देखा। उसने तुरंत बाजार से उनके लिए सस्ती चप्पलें खरीद लीं। पहले वह ऐसा करने से डरता था कि पैसे कम पड़ जाएंगे, पर अब उसे विश्वास था कि देने से कभी कमी नहीं होती। जब वह घर पहुंचा और यह बात सीता को बताई तो उसकी आंखें गर्व से भर उठीं। उसने कहा कि यही सच्ची पूजा है। उस रात दोनों ने मिलकर माता के सामने दीपक जलाया और धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उनके घर में आने जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कोई सलाह लेने आता, कोई मदद मांगने तो कोई केवल कथा सुनने। सीता सबका आदर करती, पानी पिलाती और मुस्कुराकर स्वागत करती। उसके व्यवहार में इतनी मिठास थी कि लोग कहते, लगता है इस घर में सचमुच माता का वास है। वह बच्चों ने भी यह सीख ली थी कि अतिथि देवता समान होते हैं। वे भी आने वालों के लिए आसन बिछाते और प्रसाद बांटते। कुछ ही महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी की कमी से फसलें सूखने लगी। कई घरों में फिर से अनाज की तंगी होने लगी। लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। रामदास का मन दुखी हो उठा। उसने सोचा कि जब माता ने उसे थोड़ा दिया है तो उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। उसने सीता से बात की और घर में जमा अनाज का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटने का निर्णय लिया। सीता ने बिना झिझक सहमति दे दी। उन्होंने छोटे छोटे पैकेट बनाए और गांव के गरीब परिवारों को दे आए। कुछ लोगों ने कहा कि अपने लिए भी बचा कर रखो, पर रामदास ने हंसकर जवाब दिया कि माता ने चाहा तो फिर मिल जाएगा। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना वे बांटते उतना ही किसी न किसी रूप में वापस आ जाता।
कभी व्यापारी अतिरिक्त अनाज दे देता, कभी कोई रिश्तेदार सहायता कर देता। यह देखकर रामदास का विश्वास और मजबूत हो गया कि सच्ची समृद्धि बांटने में है, जमा करने में नहीं। एक शाम जब वह खेतों की ओर गया तो उसे वही बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिली। वे लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चल रही थीं। रामदास ने तुरंत उनके पैर छुए और उन्हें घर तक छोड़ आया। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें उस दिन से देखा है जब तुम निराश थे, और आज देख रही हूँ कि तुम कितने मजबूत हो गए हो। यह सब माता की कृपा है, पर तुम्हारी सच्चाई भी कम नहीं। उन्होंने उसे समझाया कि समृद्धि आने पर सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है। अगर मन में घमंड आ जाए तो लक्ष्मी क्षण भर में चली जाती हैं। रामदास ने विनम्रता से कहा कि वह हमेशा सावधान रहेगा। अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि आने वाला समय तुम्हारी और भी परीक्षा लेगा, पर धैर्य मत खोना। उनकी बात सुनकर रामदास के मन में हल्की चिंता हुई, पर उसने खुद को समझाया कि जो होगा माता की इच्छा से होगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी बीमार पड़ गया और पूरे कारोबार की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से रामदास पर आ गई। इतने बड़े काम का बोझ उठाना आसान नहीं था। हिसाब किताब, मजदूरों की देखरेख, माल की खरीद बिक्री, सब कुछ उसे संभालना था। शुरू में वह घबरा गया, पर फिर उसने साहस जुटाया। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया और किसी को भी धोखा नहीं दिया। कई लोग उसे बहकाने आए कि थोड़ा पैसा इधर उधर कर लो, कोई नहीं जान पाएगा, पर उसने साफ मना कर दिया। उसे याद था कि धन की देवी सब देखती हैं। कुछ ही हफ्तों में उसने कारोबार को पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया। व्यापारी ठीक हुआ तो उसने सबके सामने उसकी प्रशंसा की और कहा कि रामदास के कारण ही उसका काम बचा है। उसने उसे साझेदार बनाने का प्रस्ताव दिया। यह सुनकर रामदास की आंखें भर आईं। एक समय वह मजदूरी के लिए भटकता था और आज उसे साझेदारी मिल रही थी। उसने मन ही मन माता को धन्यवाद दिया। उस रात घर लौटकर उसने यह खुशखबरी सुनाई तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बच्चों ने दिया जलाया, सीता ने खीर बनाई और सबने मिलकर भजन गाया। आंगन में बैठकर जब वे तारों भरे आकाश को देख रहे थे, तब रामदास ने कहा कि यह सब चमत्कार केवल धन पाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए है। उसने तय किया कि वह गांव में एक छोटा सा भंडारा आयोजित करेगा, जहां सभी गरीबों को भोजन कराया जाएगा। अगले बुधवार को उन्होंने पूरे मन से तैयारी की। बड़े बड़े बर्तनों में खिचड़ी बनी, मीठा बना और सैकड़ों लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। लोगों की दुआएं सुनकर सीता की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे माता स्वयं हर थाली में प्रसाद परोस रही हों। उस दिन उनके घर का आंगन सचमुच मंदिर बन गया था। रात के समय जब सब शांत हो गया, हल्की चांदनी आंगन में फैल रही थी। रामदास और सीता तुलसी के पास बैठे थे। दीपक की लौ स्थिर थी और वातावरण में अद्भुत शांति थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि उनकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। उन्होंने महसूस किया कि असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर हुआ है। डर की जगह विश्वास ने ले ली है, अभाव की जगह कृतज्ञता ने। तभी हल्की हवा चली और दीपक की लौ ऊंची उठ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्हें लगा कि माता लक्ष्मी उनके जीवन के हर कदम पर साथ चल रही हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा रही हैं। आगे क्या होगा, कैसी नई परीक्षाएं आएंगी, यह वे नहीं जानते थे, पर इतना निश्चित था कि भक्ति की डोर अब कभी टूटने वाली नहीं थी, और जिस घर में यह डोर बंधी हो, वहां अंधेरा अधिक देर टिक नहीं सकता। बरसात का मौसम धीरे धीरे विदा हो रहा था और खेतों में हरियाली फिर से लौटने लगी थी। हवा में ठंडक घुल गई थी और सुबह के समय जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती पर मोती बिखर गए हों। रामदास अब पहले से अधिक व्यस्त रहने लगा था, क्योंकि व्यापारी के साथ साझेदारी मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। फिर भी उसने अपने जीवन की दिनचर्या नहीं बदली। वह अब भी भोर में उठकर स्नान करता, तुलसी को प्रणाम करता और माता लक्ष्मी का स्मरण करके ही घर से निकलता। सीता भी हर बुधवार को विशेष सफाई करती, आंगन में गोबर से लिपाई कर सुंदर अल्पना बनाती और बच्चों को कथा सुनने के लिए तैयार करती। उनके घर का वातावरण इतना शांत और पवित्र हो गया था कि जो भी वहां आता कुछ देर बैठकर ही सुकून महसूस करता। पड़ोस की औरतें कहती कि इस घर में कदम रखते ही मन की बेचैनी दूर हो जाती है। शायद यह श्रद्धा की शक्ति थी या माता की अदृश्य कृपा, पर उस छोटे से घर में एक अनोखी आभा फैलने लगी थी। इसी बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के इलाके में कुछ ठग लोग घूम रहे थे, जो भोले किसानों को लालच देकर उनका धन ठग लेते थे। कई परिवारों की जमा पूंजी एक ही झटके में चली गई। लोग डरे हुए थे
और किसी पर भरोसा करने से कतराने लगे थे। एक दिन वे ठग व्यापारी के गोदाम तक भी पहुंच गए और सस्ते दाम में माल बेचने का झांसा देने लगे। व्यापारी थोड़ा लालच में आ गया, पर रामदास को उनके व्यवहार में कुछ अजीब लगा। उसने शांत मन से हिसाब देखा और समझ गया कि यह धोखा है। उसने व्यापारी को सावधान किया और सौदा करने से मना कर दिया। ठग लोग गुस्से में उसे धमकाने लगे, पर वह डरा नहीं। उसने साफ कहा कि मेहनत की कमाई से बड़ा कोई धन नहीं। उनकी बात न बनने पर वे चले गए। उस दिन व्यापारी ने माना कि अगर रामदास न होता तो वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस घटना के बाद पूरे गांव में रामदास की समझदारी की चर्चा होने लगी। लोग उसे सलाह लेने आने लगे और वह सबको एक ही बात कहता कि लालच से बचो, क्योंकि जहाँ लोभ होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। उधर सीता ने भी सोचा कि केवल अपने परिवार की भलाई से काम नहीं चलेगा। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा करके हर बुधवार को सामूहिक भजन और कथा का आयोजन शुरू किया। शुरुआत में 5-7 महिलाएं आईं, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। कोई फूल लाती, कोई प्रसाद, कोई दिया। सब मिलकर माता का नाम जपती और अपने दुख सुख बांटती। इससे उनके मन का बोझ हल्का होने लगा। सीता उन्हें समझाती कि माता केवल सोने चांदी में नहीं बल्कि संतोष में बसती हैं। उसने कई गरीब लड़कियों को सिलाई सिखानी शुरू की ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उसका यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव लाने लगा। जिन घरों में पहले झगड़े होते थे वहां अब शांति दिखाई देने लगी। लोग कहते कि यह सब माता लक्ष्मी की कथा का प्रभाव है। सीता को यह सुनकर गर्व नहीं बल्कि विनम्रता महसूस होती, क्योंकि वह जानती थी कि वह तो केवल माध्यम है। एक शाम जब रामदास काम से लौट रहा था, रास्ते में उसे एक छोटा बालक रोता हुआ मिला। उसके कपड़े फटे थे और वह भूखा लग रहा था। पूछने पर पता चला कि वो मेले में अपने परिवार से बिछड़ गया है। रामदास उसे घर ले आया। सीता ने उसे खाना खिलाया और सुलाया। अगले दिन दोनों उसे लेकर आसपास के गांवों में खोज करने निकले। काफी तलाश के बाद उसके माता पिता मिल गए। वे गरीब मजदूर थे और बेटे को सुरक्षित देखकर रो पड़े। उन्होंने धन्यवाद देने के लिए कुछ पैसे देने चाहे, पर रामदास ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह तो इंसानियत का फर्ज था। उस परिवार की दुआएं सुनकर उसके मन में अजीब सी तृप्ति हुई। घर लौटते समय उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो कि यही सच्चा धर्म है। उस रात उसे गहरी नींद आई, जैसे वर्षों बाद मन पूरी तरह हल्का हुआ हो। दिन बीतते गए और साझेदारी के कारण रामदास का काम फैलने लगा। उसने तय किया कि वह अपने लाभ का एक हिस्सा गांव की भलाई में लगाएगा। उसने स्कूल की टूटी छत ठीक करवाई, कुएं की मरम्मत करवाई और मंदिर में नया दीपदान बनवाया। इन कामों से उसे जो संतोष मिला वह किसी भी धन से बड़ा था। व्यापारी भी उसकी उदारता देखकर प्रभावित हुआ और बोला कि तुम्हारे साथ काम करके उसे भी सेवा का महत्व समझ में आया है। धीरे धीरे उनके व्यवसाय की साख बढ़ने लगी। दूर दूर के लोग उन पर भरोसा करने लगे। पर इस बढ़ती सफलता के बीच रामदास हमेशा खुद को याद दिलाता कि वह वही गरीब मजदूर है जिसे कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। यह स्मृति उसे जमीन से जुड़े रहने में मदद करती। हर बार जब कोई उसकी तारीफ करता वह कहता कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है, वह तो केवल उनका सेवक है। एक बुधवार की रात कुछ अजीब हुआ। आकाश में घने बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। अचानक बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के कई घरों की छतें टपकने लगी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। रामदास ने तुरंत कुछ मजदूरों को बुलाया और जरूरतमंदों की मदद करने निकल पड़ा। उसने बूढ़ों और बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, भीगे हुए अनाज को बचाया और पूरी रात जागकर लोगों की सहायता करता रहा। सीता भी घर में गर्म खाना बनाकर भेजती रही। सुबह जब बारिश रुकी तो गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होकर उसका धन्यवाद करने लगे। कई लोगों ने कहा कि अगर वह मदद न करता तो उनका सब कुछ नष्ट हो जाता। रामदास ने बस मुस्कुराकर कहा कि संकट के समय एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची पूजा है। उस दिन उसे लगा कि माता ने उसे इसलिए सक्षम बनाया है ताकि वह दूसरों के काम आ सके। उसी रात सीता ने फिर एक दिव्य अनुभूति की। उसने देखा कि आंगन में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है और कमल की पंखुड़ियां जैसे हवा में तैर रही हों। उसे लगा कोई मधुर स्वर उसे पुकार रहा है। उसने आंखें बंद की तो मन में गहरा सुकून उतर आया। उसे महसूस हुआ कि माता लक्ष्मी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं। स्वर जैसे कह रहा था कि सेवा और करुणा से बढ़कर कोई धन नहीं। जब वह जागी तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय प्रसन्न था। उसने रामदास को बताया तो दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह यात्रा उन्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। अब उनका लक्ष्य केवल अपने परिवार का सुख नहीं
बल्कि पूरे गांव की खुशहाली बन चुका था। सुबह का सूरज जब फिर से उगा तो उसकी किरणें पहले से अधिक उजली लग रही थीं। बच्चों की हंसी, भजन की धुन और चूल्हे की आंच से उठती खुशबू ने घर को जीवंत कर दिया। रामदास ने आंगन में खड़े होकर चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा कि कभी यही जगह दुखों से भरी थी और आज यहाँ उम्मीद का उजाला है। उसने संकल्प लिया कि वह हर बुधवार कथा सुनाकर लोगों को यह बताएगा कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल धन नहीं बल्कि सच्चा हृदय चाहिए। सीता ने दीपक जलाया, हाथ जोड़े और मुस्कुराई। उन्हें विश्वास था कि चाहे कितनी भी आंधियां आएं, अगर श्रद्धा की लौ जलती रहे तो अंधेरा टिक नहीं सकता। आगे उनके जीवन में कौन सा नया मोड़ आएगा, कौन सी नई परीक्षा सामने खड़ी होगी, यह वे नहीं जानते थे। पर अब वे हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके साथ माता का आशीर्वाद था और वही उनका सबसे बड़ा सहारा था। शरद ऋतु का समय आ पहुंचा था। रातें हल्की ठंडी होने लगी थीं और सुबह की हवा में एक मधुर सिहरन घुली रहती थी। गांव के पेड़ों से पत्तियां धीरे धीरे झड़ती तो ऐसा लगता मानो प्रकृति भी पुराने दुखों को छोड़कर नया अध्याय शुरू कर रही हो। रामदास के आंगन में तुलसी का पौधा पहले से अधिक हरा भरा दिखाई देता था और उसके चारों ओर जलता दीपक अब केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार बन चुका था। हर बुधवार जब सीता दीपक में तेल डालती तो उसे ऐसा अनुभव होता जैसे वह केवल ज्योति नहीं जला रही बल्कि अपने विश्वास को और प्रबल कर रही है। बच्चों के चेहरों पर भी अब चिंता की रेखाएं नहीं थीं। वे पढ़ाई में मन लगाते और भविष्य के सपने देखते। कभी जो घर अभाव का प्रतीक था अब वह संतोष और श्रद्धा का उदाहरण बन गया था। गांव के लोग अक्सर कहते कि इस परिवार की कहानी सुनकर उन्हें भी जीवन में हिम्मत मिलती है। इसी बीच कस्बे से खबर आई कि एक बड़ा सेठ अपने कारोबार के लिए नए साझेदार ढूंढ रहा है। व्यापारी ने रामदास से कहा कि अगर यह सौदा हो गया तो काम और बढ़ जाएगा। रामदास ने मन ही मन माता का स्मरण किया और व्यापारी के साथ सेठ से मिलने गया। सेठ बहुत अमीर था पर उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। उसने रामदास को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्के स्वर में बोला, तुम जैसे साधारण आदमी बड़े कारोबार क्या समझोगे। यह सुनकर रामदास को पुराना समय याद आ गया जब लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, पर इस बार उसने मन में कोई कटुता नहीं आने दी। उसने शांति से अपनी बात रखी, ईमानदारी और मेहनत का महत्व बताया। सेठ को उसकी सादगी अजीब लगी पर बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ कि यह आदमी भरोसे के लायक है। कुछ दिनों बाद सौदा तय हो गया। व्यापारी ने कहा कि रामदास की स्पष्टता और सच्चाई के कारण ही सेठ राजी हुआ। उस दिन रामदास को लगा कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। घर लौटते समय उसने रास्ते में मंदिर से कमल के फूल खरीदे। उसने सोचा कि आज माता को धन्यवाद देना जरूरी है। जब उसने फूल चढ़ाए तो मन में गहरी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे हर कठिनाई ने उसे मजबूत ही बनाया है। उस शाम सीता ने विशेष प्रसाद बनाया और बच्चों के साथ भजन गाया। पूरे घर में मधुर ध्वनि गूंजती रही। पड़ोसी भी आकर बैठ गए। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि बुधवार की रात सब मिलकर कथा सुनते और अपने अनुभव बांटते। कोई अपनी परेशानी बताता तो कोई माता की कृपा का किस्सा सुनाता। इससे सबका मन हल्का हो जाता। रामदास को महसूस हुआ कि केवल उसका ही नहीं बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल रहा है। भक्ति ने सबको एक सूत्र में बांध दिया था। कुछ दिनों बाद एक नई परीक्षा सामने आई। सेठ के यहाँ से जो माल आना था वह रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। व्यापारी बहुत घबरा गया क्योंकि इसमें बड़ा नुकसान था। कई लोगों ने रामदास को दोषी ठहराया कि उसी की देखरेख में यह हुआ। वह कुछ क्षणों के लिए परेशान हुआ पर फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं। वह तुरंत लुटेरों की तलाश में निकला। आसपास के गांवों में पूछताछ की और अंततः पता लगा लिया कि माल कहाँ छिपाया गया है। उसने पुलिस की मदद से सारा सामान वापस दिलवा दिया। जब सच्चाई सामने आई तो जो लोग उसे दोष दे रहे थे वही शर्मिंदा हो गए। व्यापारी ने सबके सामने उसकी प्रशंसा की और कहा कि ऐसा ईमानदार इंसान मिलना कठिन है। इस घटना ने रामदास की प्रतिष्ठा और बढ़ा दी पर उसके मन में कोई गर्व नहीं आया। उसने बस माता का नाम लिया और सोचा कि यह भी उनकी ही कृपा है। उधर सीता ने महसूस किया कि गांव की कई विधवाएं और बुजुर्ग महिलाएं अकेली रहती हैं। उसने तय किया कि हर सप्ताह उनके घर जाकर हालचाल पूछेगी। वह उनके लिए खाना ले जाती, कपड़े देती और उनके साथ कुछ देर बैठकर बातें करती। उसकी इस सेवा से उन महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। वे उसे बेटी की तरह आशीर्वाद देती। एक दिन एक बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी
तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि तू दूसरों का दुख समझती है। यह सुनकर सीता की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे माता स्वयं उसके माध्यम से इन लोगों की मदद कर रही हैं। उसने समझ लिया कि समृद्धि का अर्थ केवल धन जमा करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। समय बीतने के साथ बच्चों की पढ़ाई में भी अच्छे परिणाम आने लगे। बड़े बेटे को छात्रवृत्ति में मिली और छोटी बेटी ने स्कूल में पहला स्थान पाया। जब पुरस्कार लेकर वे घर आए तो रामदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि कभी वह बच्चों की फीस भी नहीं भर पाता था और आज वे इतनी तरक्की कर रहे हैं। उसने दोनों को समझाया कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बच्चों ने वादा किया कि वे हमेशा मेहनत करेंगे और माता का नाम याद रखेंगे। उस दिन घर में छोटी सी दावत हुई। पड़ोसी भी आए और सबने मिलकर खुशियां बांटी। वातावरण में ऐसी गर्मजोशी थी कि लगता था जैसे पूरा गांव एक परिवार बन गया हो। एक रात रामदास देर तक आंगन में बैठा रहा। चांदनी चारों ओर फैली थी और दूर कहीं से बांसुरी की आवाज आ रही थी। उसने अपने बीते दिनों को याद किया। वह समय जब भूख से बच्चे रोते थे, जब उम्मीद टूट जाती थी, जब वह खुद को असहाय महसूस करता था। फिर उसने वर्तमान देखा, संतोष, सम्मान और विश्वास से भरा जीवन। उसे लगा कि असली परिवर्तन धन आने से नहीं, बल्कि मन बदलने से हुआ है। अगर उस दिन उसने अम्मा की बात न मानी होती, अगर उसने भक्ति का रास्ता न चुना होता, तो शायद आज भी वही अंधेरा होता। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और माता को धन्यवाद दिया। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वह हमेशा इसी विनम्रता को बनाए रखे। अगले बुधवार की सुबह जब सीता ने दीपक जलाया तो लौ असामान्य रूप से उजली थी। घर में हल्की कमल की सुगंध फैल गई। दोनों ने इसे माता का संकेत समझा। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे हर महीने एक बड़ा भंडारा करेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्हें मालूम था कि जीवन में आगे और भी मोड़ आएंगे, कुछ आसान, कुछ कठिन, पर अब वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ विश्वास की शक्ति है, सेवा का मार्ग है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसी भरोसे के साथ वे नई सुबह का स्वागत करने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि जहां श्रद्धा का दीप जलता है, वहां समृद्धि का सूरज कभी डूबता नहीं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गांव का वातावरण बदल गया था। सुबह सुबह कोहरा खेतों पर चादर की तरह फैल जाता और दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। लोग अपने घरों से देर से निकलते, पर रामदास की दिनचर्या पहले जैसी ही रही। वह सूरज निकलने से पहले उठता, ठंडे पानी से स्नान करता और आंगन में जलते दीपक के सामने बैठकर माता लक्ष्मी का स्मरण करता। उसकी सांसों से भाप निकलती, पर मन में ऐसी गर्माहट थी जिसे कोई सर्दी छू नहीं सकती थी। सीता चूल्हे पर रोटी सेकते हुए भजन गुनगुनाती, बच्चे पास बैठकर पढ़ाई करते। इस साधारण से दृश्य में एक गहरा सुख छिपा था। अब उनके घर में चिंता की जगह संतुलन आ गया था। धन थोड़ा बढ़ा जरूर था, पर उससे कहीं अधिक उनका विश्वास मजबूत हुआ था। रामदास अक्सर सोचता कि पहले जब पैसे नहीं थे तब भी दुख था, और अगर मन में लालच आ जाए तो बहुत पैसा होने पर भी दुख ही रहेगा। इसलिए उसने तय किया कि जीवन को सरल ही रखना है। उसी दौरान कस्बे में नया बाजार खुला, जहां बड़े व्यापारी अपने सामान बेचने लगे। व्यापारी ने रामदास से कहा कि अब कारोबार शहर तक फैलाया जा सकता है। यह सुनकर उसे खुशी तो हुई, पर जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। शहर जाना, नए लोगों से मिलना, बड़ा सौदा करना, ये सब उसके लिए नया था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी ईमानदारी की चर्चा शहर तक फैल गई। लोग कहते कि यह आदमी जितना बोलता है उससे ज्यादा करता है। धीरे धीरे उसे बड़े ऑर्डर मिलने लगे, पर उसने कभी झूठ या चालाकी का सहारा नहीं लिया। कई बार दूसरे व्यापारी उसे धोखा देने की कोशिश करते, पर वह धैर्य से सब समझ लेता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे रही है। हर सफलता के बाद वह मंदिर जाकर माता को प्रणाम करता और कहता कि यह सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल साधन हूँ। इधर सीता ने घर को एक छोटे से आश्रम जैसा बना दिया था। हर बुधवार गांव की महिलाएं आकर कथा सुनती, भजन गाती और अपने जीवन की समस्याएं साझा करती। सीता उन्हें समझाती कि दुख जीवन का हिस्सा है, पर विश्वास उससे बड़ा है। वह कहती कि अगर मन में कृतज्ञता हो तो छोटी चीज भी बड़ी खुशी दे सकती है। उसकी बातें सुनकर कई घरों के झगड़े खत्म हो गए। पति पत्नी आपस में मधुरता से बात करने लगे। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि जहां पहले ईर्ष्या और तुलना थी, वहां अब सहयोग और प्रेम बढ़ रहा है। बच्चों ने भी बड़ों से यह सीख ली
वे मिलजुल कर खेलते, पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। पूरा गांव जैसे बदलने लगा था। लोग कहते कि लक्ष्मी केवल रामदास के घर ही नहीं, पूरे गांव में उतर आई हैं। एक दिन दोपहर को एक अजनबी औरत दरवाजे पर आई। उसके कपड़े मैले थे और गोद में छोटा बच्चा था। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने पानी मांगा। सीता ने तुरंत उसे अंदर बिठाया, खाना खिलाया और आराम करने दिया। बातचीत में पता चला कि उसका पति बीमार है और काम नहीं कर पा रहा, इसलिए वे कई दिनों से भूखे थे। सीता का दिल पिघल गया। उसने कुछ पैसे, अनाज और कपड़े देकर उन्हें विदा किया। रामदास ने भी मदद की। उस औरत की आंखों में जो कृतज्ञता थी, उसने दोनों को भीतर तक छू लिया। उस रात सीता ने कहा कि आज उसे ऐसा लगा जैसे माता ने खुद आकर उनकी परीक्षा ली हो। रामदास ने सिर हिलाया और बोला कि शायद सच में हर जरूरतमंद के रूप में माता ही आती हैं। पर हर कहानी में परीक्षा का दौर भी आता है। कुछ ही समय बाद व्यापार में अचानक घाटा हो गया। शहर से भेजा गया माल खराब निकल आया और बड़ा नुकसान हुआ। व्यापारी परेशान हो गया। मजदूरों की तनख्वाह देना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों ने सलाह दी कि खर्च कम करने के लिए मजदूरों को निकाल दो, पर रामदास का मन नहीं माना। उसे याद आया कि वह खुद कभी मजदूर था। उसने सुझाव दिया कि सब मिलकर थोड़ा थोड़ा समझौता करें, पर किसी का घर न उजड़े। सबने उसकी बात मान ली। कुछ महीनों की कठिनाई के बाद स्थिति सुधरने लगी। उस समय लोगों को समझ आया कि असली नेता वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे। इस घटना ने रामदास को और मजबूत बना दिया। उसे महसूस हुआ कि माता केवल सुख नहीं देती, बल्कि धैर्य भी सिखाती हैं। उधर बच्चों की पढ़ाई में नई उड़ान शुरू हुई। बड़े बेटे को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह सुनकर सीता की आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ईमानदारी कभी मत छोड़ना। बेटी भी डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन रात पढ़ाई करती। घर में अब किताबों की खुशबू और सपनों की बातें गूंजती रहती। रामदास को लगता कि यही उसकी असली कमाई है। उसने अपने बच्चों को बताया कि जो ज्ञान और संस्कार माता ने दिए हैं, वही सबसे बड़ा धन है। अगर वे अच्छे इंसान बन गए तो वही उसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। परिवार का यह प्रेम देखकर पड़ोसी भी प्रेरित होते। एक शांत रात को जब सब सो रहे थे, रामदास आंगन में बैठा आकाश देख रहा था। तारों की चमक उसे दीपकों जैसी लग रही थी। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। तभी हल्की हवा चली और तुलसी के पत्ते हिलने लगे। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो कि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, आगे और भी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनकी मदद उसे करनी है। उसके हृदय में सेवा का भाव और प्रबल हो गया। उसने निश्चय किया कि जीवन भर वह इसी मार्ग पर चलेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सुबह जब सूरज उगा तो उसकी किरणें पहले से अधिक उजली लगी। सीता ने दीपक जलाया। बच्चे मुस्कुराते हुए उठे और घर में वही सुकून भरी चहल पहल शुरू हो गई। पर अब यह परिवार केवल अपने लिए नहीं जी रहा था। वे हर उस व्यक्ति के लिए जी रहे थे जो दुख में था। उन्हें विश्वास हो चुका था कि जहां करुणा और श्रद्धा साथ हो, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। आने वाले दिनों में कौन सी नई लीला सामने आएगी, यह रहस्य अभी बाकी था। पर उनके मन में अब कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जान चुके थे कि माता की कृपा से हर अंधेरा अंततः प्रकाश में बदल जाता है। बसंत ऋतु ने दस्तक दी तो जैसे पूरे गांव में नई जान आ गई। सरसों के खेत पीले फूलों से लहलहाने लगे। आम के पेड़ों पर बौर आने लगा और हवा में एक मीठी सुगंध घुल गई। सुबह की धूप अब ठंडी नहीं, बल्कि कोमल और सुकून देने वाली लगती थी। रामदास जब घर से निकलता तो उसे लगता जैसे प्रकृति स्वयं मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रही है। पहले वह रास्ते भर चिंताओं में डूबा रहता था, पर अब हर कदम पर कृतज्ञता महसूस करता। सीता आंगन में झाड़ू लगाते हुए मिट्टी की सौंधी खुशबू को गहरी सांसों में भर लेती और सोचती कि यही तो सच्चा सुख है, अपने परिवार के साथ शांति से जीना। घर की दीवारें भले ही अभी भी कच्ची थीं, पर उनमें अपनापन ऐसा था कि किसी महल से कम नहीं लगता था। बच्चे बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, पर मन में डर नहीं था। उन्हें विश्वास था कि माता लक्ष्मी की कृपा उनके साथ है और वही उन्हें सही दिशा देती रहेंगी। इसी बीच गांव में खबर फैली कि इस वर्ष पास के शहर में बड़ा धार्मिक मेला लगेगा, जहां दूर दूर से संत महात्मा आएंगे। रामदास ने सोचा कि परिवार को भी वहां ले जाना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। बुधवार के दिन पूजा करके वे सब मेले के लिए निकले। रास्ते में बैलगाड़ी की धीमी चाल, खेतों की हरियाली और पक्षियों की आवाजें यात्रा को सुखद बना रही थीं। मेले में पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर भक्ति का वातावरण है। कहीं भजन हो रहे थे, कहीं कथा चल रही थी
कहीं साधु प्रवचन दे रहे थे। बच्चों की आंखें चमक उठीं। सीता ने मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में फूल चढ़ाए और परिवार की खुशहाली के लिए धन्यवाद दिया। वहीं एक संत कथा सुना रहे थे कि धन तभी शुभ होता है जब वह दूसरों के काम आए। उनकी बातें रामदास के दिल में उतर गईं। उसे लगा जैसे वही बातें उसके जीवन का अनुभव बन चुकी हैं। मेले से लौटते समय एक घटना ने सबको झकझोर दिया। रास्ते में उन्हें एक बैलगाड़ी उल्टी हुई मिली जिसमें बैठे लोग घायल थे। कई लोग भीड़ लगाकर खड़े थे पर कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। रामदास तुरंत दौड़ा। उसने घायलों को उठाया, पानी पिलाया और पास के वैद्य के पास पहुंचाया। सीता ने अपने दुपट्टे से पट्टियां बांधी। बच्चे भी डरने के बजाय साहस दिखा रहे थे। जब सब सुरक्षित हो गए तो उन लोगों ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। रामदास ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन बच्चों ने अपने पिता को नए रूप में देखा। उन्हें समझ आया कि सच्ची पूजा मंदिर में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। घर लौटते समय वे सब चुप थे पर उनके मन में गहरी सीख अंकित हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने रामदास को बताया कि अब वह कारोबार का एक नया गोदाम खोलना चाहता है और उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उसी को देना चाहता है। यह विश्वास की बड़ी बात थी। रामदास ने माता का नाम लेकर काम स्वीकार किया। उसने पूरी लगन से व्यवस्था संभाली, साफ सफाई, हिसाब किताब, मजदूरों का ध्यान, सब कुछ। उसने यह भी तय किया कि किसी मजदूर के साथ अन्याय नहीं होगा। समय पर मजदूरी देना, बीमारी में मदद करना, उनके बच्चों की पढ़ाई में सहायता करना, ये सब उसने अपने नियम बना लिए। मजदूर उसे मालिक नहीं बल्कि अपना साथी मानने लगे। इससे काम की गुणवत्ता भी बढ़ी। गोदाम जल्दी ही सफल हो गया। व्यापारी ने खुशी से कहा कि तुम्हारे हाथ में काम देकर मैंने सही फैसला किया। रामदास ने बस मुस्कुराकर माता को याद किया। उधर सीता ने गांव की लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई सिखाने का छोटा सा समूह शुरू किया। उसका मानना था कि अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो घर अपने आप मजबूत होंगे। धीरे धीरे 10-15 लड़कियां रोज आने लगीं। वे काम सीखती, हंसती, बोलती और अपनी समस्याएं साझा करती। सीता उन्हें समझाती कि आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। उसने उनके बनाए कपड़े बाजार में बेचने की व्यवस्था भी कर दी जिससे उन्हें थोड़ी आमदनी होने लगी। यह छोटा सा प्रयास कई घरों के लिए सहारा बन गया। लोग कहने लगे कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, हुनर के रूप में भी आती हैं। सीता को यह सुनकर संतोष मिलता। उसे लगता कि माता ने उसे सेवा का अवसर दिया है। लेकिन जीवन की राह कभी पूरी तरह समतल नहीं होती। एक रात अचानक रामदास को खबर मिली कि शहर के गोदाम में चोरी हो गई है। वह तुरंत वहां पहुंचा। कुछ सामान गायब था। मजदूर डर गए थे कि कहीं उन पर आरोप न लगे। रामदास ने सबको शांत किया और खुद जांच शुरू की। उसने धैर्य से सब सुराग देखे और पता लगाया कि यह अंदर का काम नहीं, बाहर के चोरों का है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद चोर पकड़े गए और सामान वापस मिल गया। मजदूरों की आंखों में कृतज्ञता थी क्योंकि अगर वह उन पर शक करता तो उनकी रोजी रोटी चली जाती। उस दिन रामदास को महसूस हुआ कि विश्वास देना भी एक बड़ी नेकी है। अगर वह जल्दबाजी में फैसला करता तो कई निर्दोष लोग दुखी हो जाते। उसने मन ही मन माता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे सही निर्णय की बुद्धि दी। घर लौटकर उसने यह घटना सुनाई तो सीता ने कहा कि माता हर बार उन्हें कुछ नया सिखाती हैं। कभी दया, कभी धैर्य, कभी साहस। दोनों देर तक बात करते रहे। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन में दीपक की लौ स्थिर थी और आसमान में चांद चमक रहा था। उस शांत क्षण में उन्हें लगा जैसे जीवन की सारी भागदौड़ केवल एक सीख देने के लिए है। मन को सच्चा रखो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। बच्चों ने भी अपने माता पिता की बातें सुनी और चुपचाप मुस्कुराए। उन्हें अपने परिवार पर गर्व था। अगली सुबह जब सीता ने तुलसी को जल चढ़ाया तो उसे लगा कि पत्तों पर चमक कुछ ज्यादा ही है। हल्की हवा चली और कमल की खुशबू फैल गई। उसने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। रामदास भी पास आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के समझ गए कि यह यात्रा अभी लंबी है। आगे और भी लोग उनकी राह देख रहे हैं जिन्हें उनके सहयोग की जरूरत है। उनके मन में सेवा का संकल्प और गहरा हो गया। अब वे केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि जब तक उनके घर में भक्ति का दीप जलता रहेगा तब तक लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और हर अंधेरा अंततः प्रकाश में बदलता रहेगा। गांव की सुबहें अब पहले से कहीं अधिक उजली लगने लगी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण कच्ची दीवारों पर पड़ती, पूरा आंगन सुनहरे रंग से भर उठता और सीता तुलसी चौरे के पास दीपक जलाकर धीमे स्वर में लक्ष्मी स्तुति गुनगुनाने लगती।
उसकी आवाज में ऐसा अपनापन था कि पास की चिड़ियां भी चहकना बंद कर देती, मानो वे भी सुन रही हों। रामदास बाहर खड़ा आकाश की ओर देखता और मन ही मन सोचता कि जीवन ने कितने रंग दिखाए, कभी भूख, कभी निराशा, कभी आंसू, तो कभी यह शांति। उसे लगता था कि जो आदमी कठिन समय से गुजर चुका हो वही सच्चे सुख का मूल्य समझ सकता है। अब उनके घर में दिखावे की कोई वस्तु नहीं थी, पर संतोष का खजाना भरपूर था। बच्चे भी अनुशासन सीख गए थे। वे सुबह उठकर माता पिता के चरण छूते, पढ़ाई करते और फिर अपने अपने काम में लग जाते। उस छोटे से घर में प्रेम की गर्माहट ऐसी थी कि हर आने जाने वाला कुछ पल बैठकर ही लौटना चाहता था। एक दिन गांव में खबर आई कि इस वर्ष बारिश देर से आएगी और खेतों में सूखे का खतरा है। किसान परेशान हो उठे। चौपाल पर बैठकर सब भविष्य की चिंता करने लगे। बीज कहां से आएंगे, फसल कैसे होगी, कर्ज कैसे चुकाएंगे। रामदास भी वहां बैठा सब सुन रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वह इसी तरह चिंताओं में डूबा रहता था। उसने सबको समझाया कि घबराने से समाधान नहीं निकलता, मिलकर रास्ता ढूंढना होगा। उसने प्रस्ताव रखा कि जो लोग थोड़े संपन्न हैं वे बीज और अनाज आपस में बांट लें ताकि कोई भूखा ना रहे। पहले तो लोग हिचकिचाए, पर उसकी सच्चाई देखकर धीरे धीरे सब तैयार हो गए। सीता ने भी घर का थोड़ा अनाज निकालकर जरूरतमंदों को दे दिया। बच्चों ने पूछा कि अगर सब दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि जो दूसरों के लिए देते हैं उनके लिए माता स्वयं व्यवस्था करती हैं। उस दिन पूरे गांव में सहयोग की एक नई भावना जन्मी। दिन बीतते गए और आसमान में बादल कम ही दिखाई देते। धरती फटने लगी, कुएं का पानी नीचे चला गया, कई घरों में उदासी फैल गई। ऐसे समय में सीता ने बुधवार की शाम को सामूहिक लक्ष्मी पूजा रखने का विचार किया। उसने सभी महिलाओं को बुलाया और कहा कि हम सब मिलकर माता का स्मरण करेंगे, भजन गाएंगे और अपने मन का डर दूर करेंगे। शाम को जब आंगन में दीपकों की कतार जली और शंख की ध्वनि गूंजी तो वातावरण बदल गया। सबने मिलकर आरती की, कथा सुनी और एक दूसरे का हाथ थामकर प्रार्थना की। उस सामूहिक भक्ति में ऐसी शक्ति थी कि लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आई। बच्चे फूल बटोर कर लाए, बुजुर्ग आशीर्वाद देते रहे। ऐसा लगा मानो पूरा गांव एक परिवार बन गया हो। उस रात कई लोगों ने कहा कि मन का बोझ हल्का हो गया है। कुछ ही दिनों बाद अचानक मौसम ने करवट ली। दोपहर तक आसमान साफ था, पर शाम होते होते काले बादल घेर आए, तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, बच्चे बारिश में भीगने लगे, किसान हाथ जोड़कर आसमान को धन्यवाद देने लगे। रामदास ने भी आंखें बंद कर माता को याद किया। यह केवल पानी नहीं था, बल्कि विश्वास की जीत थी। खेतों ने फिर से सांस ली, सूखी मिट्टी गीली होकर खुशबू फैलाने लगी, कुएं का जलस्तर बढ़ने लगा। गांव में मानो उत्सव सा माहौल हो गया। लोग कहते कि यह सामूहिक प्रार्थना का फल है। उस रात हर घर में दीप जलले और मीठा बना। सीता ने खीर बनाई और पड़ोसियों में बांटी। सबके चेहरों पर संतोष झलक रहा था। बारिश के बाद काम बढ़ गया। खेतों में बुवाई शुरू हुई। रामदास दिन रात मेहनत करता, पर अब उसे थकान नहीं लगती थी। उसे लगता था कि हर बीज में आशा छिपी है। बच्चे भी स्कूल से लौटकर खेत में मदद करते। सीता घर के काम के साथ साथ महिलाओं के समूह को संभालती, उन्हें नए डिजाइन सिखाती। उसने सोचा कि अगर फसल अच्छी हुई तो सब मिलकर एक छोटा सा बाजार लगाएंगे, जहां गांव की महिलाएं अपने बनाए सामान बेच सकेंगी। धीरे धीरे यह सपना आकार लेने लगा। कई लोगों ने सहयोग दिया, किसी ने जगह दी, किसी ने बांस रस्सी, किसी ने रंगीन कपड़े। मेहनत और उत्साह से वह बाजार तैयार हो गया। जब पहली बार वहां चहल पहल हुई और महिलाओं के हाथ का काम बिकने लगा, तो उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी भी धन से अधिक मूल्यवान थी। इसी दौरान गांव में एक वृद्धा आई, जिसे कोई पहचानता नहीं था। उसके कपड़े साधारण थे, पर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह सीता के आंगन में आकर बैठ गई और पानी मांगा। सीता ने आदर से उसे अंदर बुलाया, भोजन कराया और विश्राम के लिए चटाई बिछा दी। वृद्धा ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और बोली कि तुम्हारे घर में प्रेम की कमी नहीं, यही सबसे बड़ा धन है। रात को उसने लक्ष्मी मंत्र सुनाया और कहा कि सेवा करते रहो, कभी अभाव नहीं होगा। सुबह जब सब जागे तो वह कहीं दिखाई नहीं दी। दरवाजे पर कमल का एक ताजा फूल रखा था, जो आसपास कहीं नहीं मिलता था। सीता और रामदास ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में सहज ही भाव आया कि शायद माता ने किसी रूप में दर्शन दिए हों। उस दिन से उनके विश्वास और गहरे हो गए। समय बीतने के साथ उनके घर की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। लोग सलाह लेने आने लगे। कोई पारिवारिक झगड़े से परेशान, कोई कर्ज से, कोई निराशा से।
रामदास सबकी बात धैर्य से सुनता और जितना बन पड़ता मदद करता। सीता महिलाओं को साहस देती कि वे अपने पैरों पर खड़ी हों। उनके घर का आंगन मानो आशा का केंद्र बन गया था। वहां आने वाला कोई खाली हाथ या खाली मन नहीं लौटता था। बच्चों ने भी यही सीख ली कि जीवन का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के काम आना है। वे छोटे छोटे कामों से लोगों की सहायता करते, किसी की किताबें उठाना, किसी बूढ़े को रास्ता पार कराना, किसी बीमार के लिए दवा लाना। इन छोटी छोटी बातों से पूरे वातावरण में सकारात्मकता फैल गई। एक शांत शाम को जब सूरज ढल रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, रामदास और सीता आंगन में बैठकर बीते वर्षों को याद कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जिन कठिनाइयों को वे कभी अभिशाप समझते थे, वही आज उनके लिए वरदान बन गई हैं, क्योंकि उन्हीं ने उन्हें मजबूत और संवेदनशील बनाया। अगर वे दुख न झेलते तो शायद दूसरों का दर्द समझ नहीं पाते। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली थी। दोनों ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और मन ही मन वचन लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे भक्ति, ईमानदारी और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। उन्हें विश्वास था कि जब तक यह संकल्प जीवित है, तब तक उनके जीवन में लक्ष्मी का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ेगा और यह कथा आगे भी नए चमत्कारों के साथ चलती रहेगी। बरसात के बाद आई हरियाली ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। जहां कुछ महीने पहले सूखी दरारें दिखाई देती थीं, वहीं अब नरम मिट्टी से नई कोपलें झांक रही थीं। खेतों में धान की बाली हवा के साथ ऐसे लहराती जैसे हरे समंदर की तरंगें उठ रही हों। सुबह सुबह जब रामदास खेतों की ओर जाता तो ओस की बूंदें उसके पैरों को भिगो देती और उसे बचपन की याद दिलाती, जब वह नंगे पांव इन्हीं मेड़ों पर दौड़ा करता था। जीवन की सादगी उसे भीतर तक छू जाती। अब उसके कदमों में जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि भागदौड़ से नहीं, धैर्य से फल मिलता है। दूर मंदिर की घंटी की आवाज आती, पक्षी आसमान में गोल गोल घूमते और वह मन ही मन माता लक्ष्मी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करता। उसे लगता था कि यह प्रकृति भी किसी अदृश्य शक्ति की देन है, जो सबको बराबर सहारा देती है। बस इंसान को उसका आदर करना आना चाहिए। इसी बीच फसल बढ़ने लगी तो गांव में नई उम्मीदें भी अंकुरित होने लगी। किसान रोज चौपाल पर बैठकर आने वाले दिनों की योजनाएं बनाते। कोई बैल खरीदने की सोच रहा था, कोई बच्चों को शहर पढ़ाने की, तो कोई घर की मरम्मत कराने की। रामदास सबकी बातें सुनता और उन्हें समझदारी से खर्च करने की सलाह देता। उसने अपने अनुभव से जाना था कि अचानक मिला धन अगर सही दिशा में न लगे तो जल्दी चला भी जाता है। उसने यह भी कहा कि कुछ हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों और मंदिर सेवा में लगाना चाहिए। उसकी बातें अब लोग ध्यान से सुनते, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसकी नीयत साफ है। धीरे धीरे गांव में एक छोटी सी बचत समिति बन गई, जहां सब थोड़ी थोड़ी रकम जमा करने लगे। इससे कई परिवारों को कठिन समय में सहारा मिला। यह व्यवस्था देखकर सीता के मन में गर्व हुआ कि उसके पति ने केवल अपना नहीं, पूरे गांव का भविष्य संवारने की ठानी है। उधर सीता का महिला समूह अब पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। पहले जहां 10-15 महिलाएं आती थीं, अब 40-50 इकट्ठा होने लगी। कोई सिलाई सीखती, कोई कढ़ाई, कोई अगरबत्ती बनाना, तो कोई दिए सजाना। आंगन में दिन भर हंसी ठिठोली चलती रहती, पर साथ ही मेहनत भी खूब होती। सीता उन्हें केवल काम नहीं सिखाती थी, बल्कि आत्मविश्वास भी देती थी। वह कहती कि हाथ में हुनर हो तो कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं बना सकती। कई महिलाओं ने अपने घर की जिम्मेदारियां खुद उठानी शुरू कर दी। उनके बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी। जब पहली बार सबने मिलकर बनाए सामान को शहर के बाजार में बेचा और अच्छी कमाई हुई, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार सीता के चरण छूती, पर वह कहती कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है, मैं तो बस माध्यम हूँ। एक शाम अचानक गांव में एक व्यापारी आया, जिसने सुना था कि यहाँ के लोग ईमानदार हैं और अच्छे सामान बनाते हैं। वह सीता के समूह से मिला और बोला कि अगर वे चाहें तो वह उनके सामान को शहर की बड़ी दुकानों तक पहुंचा सकता है। यह सुनकर सब चकित रह गए। इतने बड़े अवसर की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रामदास ने व्यापारी से बात की, शर्तें समझी और सावधानी से समझौता किया ताकि किसी का नुकसान न हो। कुछ ही हफ्तों में उनके बनाए कपड़े, दीपक और पूजा सामग्री शहर में बिकने लगे। गांव की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहने लगे कि यह छोटा सा गांव अब मेहनत और विश्वास की मिसाल बन गया है। जब पहली कमाई आई तो सीता ने सबसे पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और फिर सब में बांटा। उसे लगता था कि शुरुआत आभार से ही होनी चाहिए। लेकिन जीवन केवल सुख की कहानी नहीं होता,
उसी वर्ष रामदास के बड़े बेटे मोहन को तेज बुखार हो गया। पहले तो सबने सोचा कि सामान्य बीमारी है, पर हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने शहर ले जाने की सलाह दी। रात भर रामदास और सीता अस्पताल के बाहर बैठे रहे। मशीनों की आवाज, दवाइयों की गंध और चिंता से भरा माहौल उन्हें बेचैन कर रहा था। इतने सालों बाद फिर वही डर उनके दिल में घर कर गया। कहीं माता उनकी परीक्षा तो नहीं ले रही। सीता ने आंखें बंद कर जप शुरू कर दिया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, पर विश्वास डगमगाया नहीं। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला कि अब खतरा टल गया है। यह सुनते ही दोनों ने राहत की सांस ली। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि धन, सफलता, सम्मान सब व्यर्थ है अगर परिवार सुरक्षित न हो। उन्होंने मन ही मन माता को धन्यवाद दिया और प्रण लिया कि जीवन की हर सांस को सार्थक बनाएंगे। मोहन के ठीक होने के बाद घर में जैसे नया उत्सव मनाया गया। पड़ोसी मिठाई लेकर आए, महिलाएं हालचाल पूछने आईं, बच्चे खेलने लगे। उस कठिन समय में सबने जो साथ दिया था वह परिवार कभी नहीं भूल सकता था। रामदास ने सोचा कि संकट में ही असली रिश्तों की पहचान होती है। उसने तय किया कि गांव में एक छोटा सा दवा कोष बनाया जाए, जिससे किसी को बीमारी में पैसों की कमी न हो। सबने मिलकर इसमें योगदान दिया। अब किसी को शहर ले जाने या दवा खरीदने में परेशानी नहीं होती थी। यह व्यवस्था पूरे क्षेत्र के लिए उदाहरण बन गई। लोगों को लगा कि जब समाज एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है। समय के साथ बच्चों ने पढ़ाई में भी नाम कमाना शुरू कर दिया। मोहन ने परीक्षा में पहला स्थान पाया तो छोटी बेटी राधा ने भजन प्रतियोगिता जीती। जब वह मंच पर खड़ी होकर लक्ष्मी स्तुति गाती तो सुनने वालों की आंखें नम हो जाती। उसकी मधुर आवाज में भक्ति की सच्चाई झलकती थी। सीता को अपनी बेटी पर गर्व होता, पर वह उसे सिखाती कि सफलता से घमंड नहीं आना चाहिए। रामदास बच्चों को खेतों में भी ले जाता ताकि वे मेहनत का मूल्य समझे। वह कहता कि चाहे कितना भी पढ़ लो, जड़ों से जुड़े रहना जरूरी है। बच्चे भी यह बात दिल से मानते थे। उनके व्यवहार में सादगी और आदर साफ दिखाई देता था। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। पूरा गांव दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। रामदास और सीता छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी और दूर कहीं से भजन की आवाज आ रही थी। दोनों ने बीते वर्षों को याद किया। वह दिन जब घर में अनाज नहीं था, वह रात जब उम्मीद टूटती लगती थी, और आज जब चारों ओर संतोष है। उन्होंने महसूस किया कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि विवेक, सेवा, प्रेम और एकता की भी प्रतीक है। अगर मन में कृतज्ञता हो तो हर परिस्थिति वरदान बन जाती है। उस शांत रात में उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उनका घर हमेशा दूसरों के लिए खुला रहे, उनका दिल कभी कठोर न हो, और वे जहां भी रहें वहां आशा का दीप जलता रहे। चांदनी जैसे उनके संकल्प की साक्षी बनकर मुस्कुरा रही थी, और उन्हें लगा कि उनकी कथा अभी आगे भी कई नए अध्याय लिखने वाली है। शरद ऋतु की हल्की ठंडक अब हवाओं में घुलने लगी थी। सुबह का आसमान नीला और निर्मल दिखाई देता, जैसे किसी ने उसे धोकर साफ कर दिया हो। खेतों में धान पकने लगा था और सुनहरी बालियां धूप में चमकती तो दूर से ऐसा लगता मानो धरती पर सोना बिछा हो। रामदास जब मेड़ पर खड़ा होकर यह दृश्य देखता तो उसके मन में एक अजीब सा संतोष उमड़ पड़ता। कभी यही खेत उसे चिंता से भर देते थे, क्योंकि पता नहीं होता था कि फसल होगी भी या नहीं, पर आज वही खेत उसकी मेहनत और विश्वास का फल बनकर खड़े थे। वह मिट्टी को हाथ में लेकर माथे से लगाता और सोचता कि जिसने इस धरती का आदर किया उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। सीता भी सुबह सुबह खलिहान में जाकर धान की बालियां छूती और मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद देती, क्योंकि उसे लगता था कि यह समृद्धि केवल श्रम से नहीं, कृपा से भी आती है। फसल कटाई के दिन पूरे गांव में त्योहार जैसा माहौल था। औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे दौड़ते फिर रहे थे, पुरुष दरांती लेकर खेतों में जुटे थे। हर घर से हंसी की आवाज आ रही थी। रामदास ने मजदूरों को पहले भोजन कराया, फिर काम शुरू किया। उसने कभी उन्हें नौकर नहीं समझा, बल्कि परिवार का हिस्सा माना। सीता ने बड़े चूल्हे पर खिचड़ी और गुड़ का हलवा बनाया, जिसे सबने मिलकर खाया। पसीने और मेहनत के बीच जो अपनापन था, वह किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। जब धान के ढेर खलिहान में जमा हो गए तो सबकी आंखों में चमक थी। यह केवल अनाज नहीं, बल्कि साल भर की मेहनत, धैर्य और उम्मीद का परिणाम था। शाम को सबने मिलकर ढोलक बजाई, भजन गाए और माता लक्ष्मी की आरती की। उस क्षण हर कोई भीतर से धनवान महसूस कर रहा था। फसल बेचने के लिए जब रामदास शहर गया तो उसे पहली बार इतना बड़ा बाजार देखने को मिला। वहां ऊंची ऊंची इमारतें,
शोर शराबा और भागती भीड़ थी। उसे लगा जैसे हर कोई किसी अदृश्य दौड़ में शामिल है। उसने अपने अनाज का सही दाम लेने के लिए धैर्य से बात की और किसी भी लालच में नहीं पड़ा। कई व्यापारी उसे कम कीमत देने की कोशिश करते, पर वह शांत स्वर में मना कर देता। आखिरकार एक ईमानदार सौदा हुआ और उसे अच्छा लाभ मिला। पैसे हाथ में आते ही उसे सबसे पहले गांव की याद आई। उसने तय किया कि इस धन का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के काम और गरीबों की सहायता में लगेगा। वापसी के रास्ते में उसने मंदिर से प्रसाद लिया और माता को प्रणाम किया। उसे लगा कि अगर धन का सही उपयोग न किया जाए तो वह बोझ बन जाता है। घर लौटकर उसने सबको शहर के अनुभव सुनाए। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा कि वहाँ कितना बड़ा बाजार था, कितने लोग थे, कैसी दुकानें थीं। सीता ने ध्यान से सुना और बोली कि बड़े शहर में सब कुछ है, पर जो शांति गांव में है वह कहीं नहीं। रामदास ने हामी भरी। उसने कहा कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसी शाम उसने गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर तय किया कि वे एक छोटा सा पाठशाला भवन बनाएंगे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सबने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। कोई ईंट लाया, कोई लकड़ी, कोई श्रमदान देने लगा। कुछ ही महीनों में कच्ची दीवारों वाला लेकिन साफ सुथरा स्कूल तैयार हो गया। जब पहली बार वहां बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई और उनकी आवाजें गूंजी तो लगा जैसे पूरे गांव में ज्ञान का दीप जल उठा हो। सीता का महिला समूह भी अब नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था। उन्होंने तय किया कि इस बार दीपावली पर वे खुद के बनाए दिए और सजावटी सामान पूरे इलाके में बेचेंगी। सबने दिन रात मेहनत की। रंग बिरंगे दिए, सुंदर तोरण, कढ़ाई वाले कपड़े, सब कुछ तैयार होने लगा। घर घर रोशनी की तैयारी थी, पर इन महिलाओं के मन में आत्मनिर्भरता की अलग ही चमक थी। जब उनका सामान बाजार में खूब बिका और लोगों ने उनकी तारीफ की तो उन्हें लगा कि वे भी कुछ कर सकती हैं। सीता ने कमाई का कुछ हिस्सा एक जरूरतमंद विधवा को दे दिया जो लंबे समय से परेशानी में थी। उसे देखकर बाकी महिलाओं ने भी मदद की। धीरे धीरे यह भावना फैल गई कि सुख बांटने से बढ़ता है। दीपावली की रात रामदास के घर में सादगी भरी पर दिव्य सजावट थी। मिट्टी के दिए आंगन में कतार से जले हुए थे। दरवाजे पर रंगोली बनी थी और तुलसी के पास फूलों की माला टंगी थी। सीता ने लक्ष्मी पूजन की थाली सजाई। बच्चों ने मंत्र पढ़े। जब आरती हुई तो ऐसा लगा जैसे पूरा घर प्रकाश से भर गया हो। उस पल सबने महसूस किया कि यह रोशनी केवल दियों की नहीं बल्कि उनके मन की है। पूजा के बाद उन्होंने मिठाई बांटी और पड़ोसियों को बुलाकर साथ बैठकर भोजन किया। हंसी मजाक, कहानियां और भजन देर रात तक चलते रहे। किसी के चेहरे पर ईर्ष्या नहीं, केवल अपनापन था। यही वह संपत्ति थी जिसे कोई चुरा नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी परिवार आया जो बाढ़ में सब कुछ खो चुका था। वे थके हुए और निराश थे। रामदास ने उन्हें अपने घर में जगह दी। सीता ने खाना खिलाया और बच्चों के लिए कपड़े दिए। धीरे धीरे गांव के बाकी लोगों ने भी मदद की। किसी ने अनाज दिया, किसी ने बर्तन, किसी ने काम दिलाया। कुछ ही समय में वह परिवार संभल गया। उनकी आंखों में जो कृतज्ञता थी उसने सबका दिल छू लिया। रामदास ने सोचा कि शायद माता लक्ष्मी इसी रूप में आती हैं, किसी जरूरतमंद के रूप में, ताकि हम सेवा का अवसर पा सकें। अगर उस दिन वह उन्हें लौटा देता तो शायद यह पुण्य उनसे छूट जाता। उसने महसूस किया कि देने में जो सुख है वह पाने में कभी नहीं। समय की धारा शांत गति से बहती रही, पर हर दिन उनके जीवन में कोई नई सीख जोड़ता रहा। एक शाम जब सूर्यास्त के रंग आकाश में फैल रहे थे, रामदास और सीता खेत के किनारे बैठे थे। दूर बच्चे खेल रहे थे। हवा में धान की खुशबू थी और वातावरण में गहरी शांति। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना शब्दों के समझ लिया कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अभी और लोगों को सहारा देना है और सपने पूरे करने हैं। उन्होंने मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे उन्हें हमेशा सही राह दिखाती रहें। उन्हें अब डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि जहां विश्वास, परिश्रम और सेवा साथ हो, वहां हर अंधेरा अंततः प्रकाश में बदल जाता है और जीवन की कथा निरंतर नई आशाओं के साथ आगे बढ़ती रहती है। सर्दियों की हल्की धूप अब आंगन में देर तक ठहरने लगी थी। सुबह जब कुहासा छटता तो दूर तक फैले खेत चांदी जैसे चमकते दिखाई दे देते। रामदास अंगीठी के पास बैठकर हाथ सेंकते हुए बच्चों को पढ़ते देखता और उसके मन में एक अनकही शांति उतर आती। कभी वह सोचता था कि उसके बच्चों को शायद वही संघर्ष झेलने पड़ेंगे जो उसने झेले थे, पर आज परिस्थितियां बदल चुकी थीं। घर में अभाव नहीं था, पर दिखावा भी नहीं था। सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। सीता रसोई में गुड़ और तिल के लड्डू बना रही थी।
जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। वह हर बार कुछ अतिरिक्त बनाती ताकि पड़ोसियों में बांट सके। उसे लगता था कि अगर मिठास केवल अपने घर में रहे तो उसका स्वाद अधूरा रह जाता है। छोटे छोटे कामों में जो संतोष मिलता था वही उनके जीवन की असली पूंजी थी। एक दिन गांव के मुखिया ने सबको चौपाल पर बुलाया। खबर थी कि पास के कस्बे में नया बाजार और सड़क बनने वाली है, जिससे गांव का संपर्क शहर से आसान हो जाएगा। सब खुश भी थे और थोड़ा चिंतित भी, क्योंकि बदलाव हमेशा नई चुनौतियां लेकर आता है। कुछ लोग सोच रहे थे कि बाहर के लोग आएंगे तो शांति भंग होगी, पर रामदास ने समझाया कि हर परिवर्तन को डर की नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर हम ईमानदारी और एकता बनाए रखें तो कोई भी बदलाव हमारे लिए अवसर बन सकता है। उसने सुझाव दिया कि गांव के लोग मिलकर अपने उत्पाद, अनाज, हस्तशिल्प, दूध सीधे बाजार तक पहुंचाएं, ताकि बिचौलियों पर निर्भर न रहना पड़े। उसकी बात सबको जच गई। तय हुआ कि वे मिलकर एक सहकारी समूह बनाएंगे। उस दिन चौपाल से लौटते समय लोगों के कदमों में नई ऊर्जा थी, जैसे भविष्य ने उन्हें पुकारा हो। इसी दौरान सीता ने महिलाओं के साथ मिलकर एक बड़ा संकल्प लिया। वे चाहती थीं कि गांव की कोई भी लड़की पढ़ाई से वंचित न रहे। कई गरीब परिवार बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। सीता ने अपने घर का कमरा खाली कराया और शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वह कमरा छोटे से विद्यालय में बदल गया। दीवारों पर अक्षर लिखे गए, पुराने अखबारों से चार्ट बनाए गए और फर्श पर चटाइयां बिछा दी गईं। जब नन्ही बच्चियां स्लेट लेकर बैठती और हकलाते हुए खगाई बोलती तो सीता की आंखें भर आती। उसे लगता था कि यही असली लक्ष्मी है, ज्ञान की लक्ष्मी। अगर ये बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनका भविष्य बदल जाएगा। कई माताएं हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करती, पर वह मुस्कुराकर कहती कि यह सब हम सब का काम है। एक शाम अचानक गांव में एक साधु का आगमन हुआ। उसका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहराई। उसने मंदिर के बाहर आसन लगाया और भजन गाने लगा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनते ही लोग खिंचे चले आए। उसने प्रवचन में कहा कि धन का घमंड इंसान को अंधा कर देता है, पर सेवा का भाव उसे देवत्व के करीब ले जाता है। उसने ये भी कहा कि माता लक्ष्मी वहीं स्थायी होती हैं, जहाँ परिश्रम के साथ करुणा भी हो। रामदास और सीता ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। उन्हें लगा जैसे वह उनके जीवन की ही कहानी कह रहा हो। प्रवचन के बाद उन्होंने साधु को भोजन कराया। जाते समय उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा घर सदा अन्न और प्रेम से भरा रहेगा। उस रात दोनों देर तक उसी के शब्दों पर सोचते रहे। दिन गुजरते गए और गांव में नई सड़क का काम शुरू हो गया। मजदूरों की आवाजाही बढ़ी, गाड़ियां आने लगी, धूल उड़ने लगी। बच्चों को यह सब देखकर रोमांच होता, पर बुजुर्गों को पुरानी शांति याद आती। रामदास ने मजदूरों के लिए पानी और छाया की व्यवस्था कर दी। उसने कहा कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखना हमारा धर्म है। सीता रोज उनके लिए छाछ और रोटी भिजवाती। मजदूरों ने इतने अपनापन की उम्मीद नहीं की थी। वे भी काम मन लगाकर करने लगे। धीरे धीरे सड़क तैयार हो गई और पहली बैलगाड़ी जब उस पर चली तो सबने तालियां बजाईं। यह केवल रास्ता नहीं था, बल्कि नए अवसरों का द्वार था। इसी समय एक छोटी सी परीक्षा फिर सामने आई। सहकारी समूह के पैसे का हिसाब करते समय कुछ कमी निकल आई। लोगों को शक होने लगा कि शायद किसी ने गड़बड़ी की है। माहौल भारी हो गया। रामदास ने सबको शांत किया और कहा कि बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना गलत है। उसने धैर्य से पूरा हिसाब जांचा और पता चला कि गलती केवल जोड़ घटाव में हुई थी। जैसे ही सच्चाई सामने आई, सबने राहत की सांस ली। उस दिन लोगों ने सीखा कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला रिश्ते तोड़ सकता है। विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर रामदास समझदारी न दिखाता तो शायद गांव में फूट पड़ जाती। रात को जब सब सो गए, सीता आंगन में बैठकर तारों भरा आकाश देख रही थी। उसे अपने जीवन की यात्रा किसी स्वप्न जैसी लग रही थी। कभी खाली बर्तन की आवाज सुनाई देती थी, आज वही घर हंसी से गूंजता है। उसने महसूस किया कि माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि हर उस पल में है जहां प्रेम और संतोष है। उसने चुपचाप हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। रामदास भी पास आकर बैठ गया। दोनों ने बिना बोले एक दूसरे का हाथ थाम लिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दिल पहले ही सब कह चुका था।
दूर मंदिर की घंटी बजी, ठंडी हवा चली और दीपक की लौ धीरे धीरे स्थिर हो गई। उस शांत वातावरण में उन्हें लगा कि उनकी कहानी अभी और आगे बढ़ेगी। नई चुनौतियां आएंगी, नए लोग मिलेंगे, नए अनुभव होंगे, पर अब उन्हें किसी बात का डर नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक मन में विश्वास, कर्म में ईमानदारी और हृदय में सेवा का भाव रहेगा, तब तक माता लक्ष्मी की कृपा उनका साथ नहीं छोड़ेगी। उनके जीवन की यह यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, हर दिन एक नया अध्याय बनकर, हर सुबह एक नई आशा लेकर। दर्शक बंधु, यह माता लक्ष्मी की पावन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि माँ लक्ष्मी की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वे तो हर उस घर में सदैव वास करती हैं जहाँ सच्ची मेहनत होती है, जहाँ मन में संतोष और कृतज्ञता रहती है और जहाँ भक्ति का दीपक निरंतर जलता रहता है। आज की इस कथा से हमने जाना कि माता लक्ष्मी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं, उन्हें कठिनाइयों के माध्यम से धैर्य, विश्वास और साहस सिखाती हैं, और जब समय अनुकूल होता है तो वही माता उनकी झोली सुख, समृद्धि, धन धान्य और सौभाग्य से भर देती हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय में श्रद्धा बढ़ाई हो, आपके मन को शांति दी हो और आपको यह विश्वास दिलाया हो कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और माता लक्ष्मी के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक माता लक्ष्मी आपके जीवन से सभी कष्ट, दरिद्रता और बाधाएं दूर करें तथा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास बनाए रखें। जय मां लक्ष्मी। ऐ श्री महालक्ष्मी नमः। जय सनातन धर्म।